अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाना है तो बूढ़े गिद्ध की यह कहानी जरूर सुने। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपकी संतान गलत रास्तों में कुलक्षणों में जा रही है तो आप इन बातों को अपनी औलाद को जरूर सिखा देना। मित्रों, आज की कहानी है एक बूढ़े गिद्ध के आधार पर, और आज की इस कहानी में बूढ़े गिद्ध की ये बातों को आप अपने संतान को जरूर सुनाना, जिससे कि वो गलत रास्ते पर जा रही हो तो उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सके। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। वह वृक्ष इतना बड़ा था कि उसमें जंगल के आधे से ज्यादा पक्षी और जीव जंतु और उड़ने वाले पक्षी उसी पेड़ में आकर विश्राम करते थे। मित्रों, कुछ ही दिनों बाद उस जंगल में पानी बीतने लगा, और जैसे जैसे पानी बीतना स्टार्ट हुआ तो उस जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गए, और उसके बाद में धीरे धीरे वह सबसे बड़ा बरगद का पेड़ भी सूखने लगा और साथ में उसके पत्ते भी सूखने स्टार्ट हो गए। मित्रों, जैसे ही वह पेड़ सूखना शुरू कर देता है तो उसमें जो जीव जंतु रहते थे वे सभी उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। लेकिन मित्रों, वहां पर एक गिद्ध का जोड़ा रहता है और वह गिद्ध का जोड़ा वहां से नहीं जाता है। कुछ दिनों के बाद वह बरगद का पेड़ सूख सूख कर गिरने लग जाता है। उसको पूरी तरह से दीमक खाने लग जाती है, लेकिन वह गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता है और दूसरी जगह पर अपना स्थान नहीं बनाता है। मित्रों, उस गिद्ध के साथ में जो अन्य पक्षी रहा करते थे वो एक दिन उस गिद्ध पक्षी के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आपको इस पेड़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। इस पेड़ ने संपूर्ण तरीके से अंदर से नष्ट हो चुका है। यदि आप अपना स्थायी वास इसी पेड़ में बनाओगे तो कुछ ही दिनों बाद यह पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ ही आपकी मृत्यु हो जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। मित्रों, इतने में वह गिद्ध बोला कि नहीं, चाहे मेरी सांस ही क्यों ना चली जाए, परंतु मैं इस पेड़ का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और साथ में ही इसी पेड़ पर मेरी मृत्यु होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, उसके बाद में वे सारे पक्षी उस गिद्ध पक्षी से विनय और विनती करते हुए वापस अपने नए स्थानों पर लौट जाते हैं और फिर दूसरे दिन वहां पर आते हैं और गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर से बोल रहे हैं कि आप इस पेड़ को छोड़ दो, वरना यह पेड़ गिरने वाला है। मित्रों, परंतु वह गिद्ध पक्षी उन पक्षियों से मना कर देता है और वह सारे पक्षी इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। मित्रों, वे सारे पक्षी इंद्रदेव से बोलते हैं कि महाराज इंद्रदेव, हम सभी पक्षी एक वन में रहते हैं और उस वन में पानी संपूर्ण तरीके से सूख चुका है और उस वन में वहीं पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है और उसी विशाल पेड़ के ऊपर हम सभी जीव जंतु रहते हैं। लेकिन उस पेड़ पर एक हमसे सबसे बड़ी उम्र का गिद्ध रहता है, उससे हम गिद्ध बाबा कहते हैं। और जैसे ही वह पेड़ सूखने लगा और उसे दीमक खाने लगी, हमने उसमें रहना बंद कर दिया। परंतु जो हमारे गिद्ध बाबा हैं उसने वहां से अपना रहने का स्थान नहीं बदला है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वह बरगद का पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वे गिद्ध बाबा भी उसी पेड़ के साथ नीचे गिर जाएंगे और उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। मित्रों, वे सारे पक्षी इंद्रदेव से विनती करते हैं कि महाराज, कृपया आप हमारे साथ चलें और गिद्ध बाबा से निवेदन करें कि वह अपने उस जगह से स्थायी वास हटा ले। मित्रों, जब वे पक्षी इस तरीके से भगवान इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं तो थोड़ी बहुत देर बाद भगवान इंद्रदेव उन सारे पक्षियों की बात को मान जाते हैं और उनके साथ उस वन में चले जाते हैं और वन में जाकर बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वास्तव में वह बरगद का वे पेड़ पूरी तरीके से सूखा हुआ मिलता है, नष्ट मिलता है और उसे दीमक खा रही होती है। उसकी एक एक डाली जर्जर करके नीचे गिरती रहती है। तभी भगवान इंद्रदेव आकर देखते हैं कि वह गिद्ध पक्षी उसी पर बैठा हुआ है। फिर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी से बोलते हैं, हे गिद्ध भाई, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें थोड़ा सा भी
अंदाजा है क्या जिस पेड़ में तुमने स्थायी बास बना रखा है, यह पेड़ संपूर्ण तरीके से सूख चुका है और इसे पूरे को दीव ने खा चुकी है और इस वृक्ष को पूरे को दीव खा चुकी है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी बास हटा लो, वरना आपके साथ कोई भी किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। इतनी बात सुनकर गिद्ध पक्षी बोलता है कि महाराज, आपकी बात हो गई हो तो कुछ मैं भी बोलूं। फिर थोड़ी देर बाद गिद्ध पक्षी बड़े ही मीठे स्वरों में बड़ी भक्ति भाव से भगवान इंद्रदेव से कहता है कि महाराज, मैं आपसे कुछ सवालें पूछूंगा और कुछ बातें पूछूंगा, और यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं। इंद्रदेव ने कहा कि पूछो आपके सवाल। गिद्ध पक्षी कहता है कि महाराज, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए थे, और मैंने जब से जन्म लिया है तब से लेकर आज तक मेरा स्थायी निवास इसी बरगद के पेड़ पर है। मैं खेला भी इसी पेड़ पर हूँ और बड़ा भी इसी पेड़ पर हुआ हूँ, यानी कि मेरा संपूर्ण जीवन इस पेड़ पर ही गुजरा है, और आज इस पेड़ की ऊपर मुसीबत आ जाने पर भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं। महाराज, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो आखिर मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बिगड़ते हुए देख सकता हूँ। मित्रों, भगवान इंद्रदेव गिद्ध की इस तरह की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान इंद्रदेव गिद्ध पक्षी से बोलते हैं कि हे गिद्ध पक्षी, मैं आपकी इन बातों से संपूर्ण तरीके से सहमत हूँ और मैं प्रसन्न भी हूँ, इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसा वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। मित्रों, भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि हे गिद्ध, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो। तभी वह गिद्ध पक्षी बोलता है कि महाराज, आपको यदि कोई वरदान देना ही है, मुझे नहीं बल्कि इस पेड़ को दो। यदि इस पेड़ का भला होगा तो मेरा भी भला है। मित्रों, उसके बाद में भगवान इंद्रदेव अपनी दिव्य शक्ति से उस पूरे पेड़ को हरा भरा कर देता है। अब तो मित्रों, संपूर्ण तरीके से उस जंगल में हरियाली छा जाती है, और जैसे ही उस जंगल में हरियाली छाती है तो सारे पक्षी वापस आकर उसी बरगद के पेड़ पर बैठ जाते हैं। तो मित्रों, अगर आपको मांगना ही है तो दूसरों के लिए मांगो। अगर अपने मन में दूसरों का भला करोगे तो समझो अपना खुद का ही भला होगा। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। आप सभी का बहुत